हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धा। भगवान बुद्ध का जीवन परिचय। सिद्धार्थ गौतम मानव कल्याण का मार्ग पर चलने के लिए घर से विदा हो गए। सिद्धार्थ गौतम ने सोचा कि वह भरद्वाज के पास जाकर प्रवज्जित हो जाएंगे और भरद्वाज का आश्रम कपिलवस्तु में ही था। इसके अनुसार वह अगले दिन अपने सारथी छन को लेकर साथ लेकर और अपने प्रिय अश्वकंथक पर सवार होकर आश्रम की ओर चल पड़े। जैसे ही सिद्धार्थ गौतम ने वह आश्रम के समीप पहुंचे, द्वार पर ही एकत्र हुए भीड़ पुरुषों और स्त्रियों ने उसे घेर लिया, जैसे मानो वे एक नए दूल्हे का स्वागत कर रहे हों। जब वे उसके समीप पहुंचे और उनकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई जब उन्होंने देखा बंद कमल की तरह हाथ जोड़कर उसे नमस्कार कर रहे हैं। वो इतनी भीड़ देखकर आश्चर्य में पड़ गए। वे सिद्धार्थ गौतम को घेर कर सारी भीड़ खड़ी हो गई और उनके चित्त भाव विह्वल हो गए। वे ऐसे खड़े थे कि मानो वे अपने अपलक नेत्रों से उसका पालन कर रहे हो और प्रेम के साथ पुष्पित हो रहे हैं, यानी पुष्पों की वर्षा कर रहे हो। वहां पर कुछ स्त्रियों ने तो वास्तव में उसे कामदेव का साकार रूप समझ लिया, क्योंकि वह अपने श्रेष्ठ लक्षणों तथा अलंकारों से ऐसा ही अलंकृत हो रहे थे। कुछ दूसरी स्त्रियों ने उसकी कोमलता, सिद्धार्थ गौतम की कोमलता, शालीनता और तेजस्विता को देखकर समझ रही थी कि वह अपनी अमृतमयी किरणों के साथ चंद्रमा की ही पृथ्वी पर उतर आए हो और उसके सौंदर्य से मुक्त होकर मुंह खोले के खोले ऐसे खड़े थे जैसे मानो उसे निगल ही जाएंगे। वे एक दूसरे को देखकर लंबी लंबी सांसें भर रही थी। इस प्रकार स्त्रियां केवल सिद्धार्थ गौतम की ओर एकटक देखे जा रहे थे कि जैसे ना उनके मुंह में शब्द था और ना चेहरे पर मुस्कुराहट थे। वे उसे ऐसे घूर घेरे हुए आवाक की तरह खड़ी थी जैसे और उसके प्रवज्जित होने के निर्णय पर विचार कर आश्चर्य कर रही थी। इसके बाद वो बहुत कठिनाई से वह उसने सिद्धार्थ गौतम ने भीड़ में से अपने लिए रास्ता निकाला और आश्रम के लिए चल दिया। रास्ता पर आश्रम के द्वार पर की ओर चल दिया और उसमें प्रवेश किया। इसके बाद सिद्धार्थ गौतम को यह अच्छा नहीं लगता था कि सुद्धोधन और महाप्रजापति गौतमी यानी सिद्धार्थ गौतम की माता पिता उपस्थित होकर उसकी प्रवज्जा को देखे, क्योंकि वह जानता था कि ऐसे समय में उसके माता पिता व्यवस्था से टूट जाएंगे। पर लेकिन उसकी जानकारी के बिना ही वे पहले से ही आश्रम में पहुंच चुके थे। सिद्धार्थ गौतम ने जो ही उसने आश्रम के अहाते में प्रवेश किया, उसने देखा कि उपस्थित भीड़ में भी उसके माता पिता वहां पर मौजूद हैं। वो अपने माता पिता को वहां देखकर वह सर्वप्रथम उनके पास गए और उनका आशीर्वाद मांगा। वे इतने भाव विहुर हो गए थे कि उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। वे लगातार रोते ही रहे और उन्होंने उसे छाती से लगा लिया। उनकी अश्रुधाराओं से सिद्धार्थ गौतम भीग गए थे। सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि यह भी संभव हो सकता है कि जो मेरे प्रवज्जा ग्रहण कर लेने पर साक्षात अपनी युद्ध की घोषणा को वापस लेने के लिए राजी किया जा सकता है, परंतु यह सब कुछ मेरे पहले प्रजा लेने के लिए
ले लेने पर ही निर्भर करता है। जब तक मैं प्रवज्जा नहीं लूंगा तब तक वो युद्ध की घोषणा वापस लेने के लिए राजी नहीं होंगे। सिद्धार्थ गौतम आगे कहते हैं कि मैंने वचन दिया है और मुझे उसे अवश्य पूरा करना चाहिए। वचन के उल्लंघन का परिणाम हमारे लिए और शांति दोनों के लिए बहुत गंभीर हो सकता है। सिद्धार्थ गौतम अपनी माँ से कहते हैं, अब मेरे मार्ग पर में बाधा मत बनो, मुझे अपनी अनुमति और अपना आशीर्वाद दे दो। जो कुछ हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है।